तो हेलो गाइस, नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है। और एक बहुत अच्छा वैकेंसी आया है जिसमें ऑल इंडिया से सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास की तरफ से है ना। जिसमें आपको टेक्निकल ऑफिसर हो गया, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया और भी अदर पोस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और उस सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एप्लीकेशंस का फीस क्या रहेगा, है ना। तो उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं। सैलरी भी आपको जो है बहुत अच्छा मिलेगा, लगभग 30,000 से लेकर के 80,000 पर मंथ, है ना। पे लेवल 3 से लेकर के पे लेवल 12 तक है, तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल हम लोग ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये देख सकते हैं आपको सामने में 16 मार्च 2025 को एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास चेन्नई की तरफ से, जिसमें जो है आपको कुछ पोस्ट हैं जिसको ग्रुप वाइज कैटेगरी किया गया है, जिसमें ग्रुप ए पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है और ग्रुप सी पोस्ट है। ग्रुप ए में अगर बात करें तो लाइब्रेरियन का है जो कि डिपुटेशन बेसिस पर है, तो ये उसमें वही अप्लाई कर पाएंगे जो ऑलरेडी उसमें कार्यरत हैं। फिलहाल हम लोग जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात करेंगे। ठीक है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए आपको पे लेवल 12 रहेगा, है ना। सीट यहाँ पे एक सीट है जो कि अनरिजर्व है। डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया जिसके लिए पे लेवल 12 है, जिसके लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई है। टेक्निकल ऑफिसर हो गया जिसके लिए 1 सीट रिजर्व है ना, पे लेवल 10 मिलेगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, है ना, पे लेवल 10 के साथ 2 सीटें हैं। और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए जो है आपको यहाँ पे 1 सीटें हैं और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 5 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट का, तो लगभग इन वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सीट इसमें है, 10 सीटें। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे 27 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे ग्रुप वाइज, जो कि यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, ये तो लाइब्रेरियन जो कि डिप्टेशन बेसिस पर है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा जाएगा, है ना, किसी भी डिसिप्लिन से हो, और मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। दूसरा जो है आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स का, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% के साथ, और साथ ही 15 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 5 साल एक्सपीरियंस आपको सुपरवाइजरी कैपेसिटी, है ना, जिसपे आप पे मैट्रिक्स लेवल 11 पे आप काम किए हों, है ना, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। दूसरा अगर बात किया जाए डिप्टी रजिस्ट्रार का, जिसके लिए आपको जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% के साथ, राइट। यहाँ भी जो है आपको 5 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है जिसमें पे लेवल 10 आप पा चुके होंगे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको मास्टर इन फिजियोथेरेपी विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्थोपेडिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना। तो इसमें अगर आपको मास्टर डिग्री है 55% के साथ तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही आपको जो है मेडिकल डिवाइसेस जो प्रोडक्ट हैं उसको डेवलपमेंट में जो है आपको 5 साल का अगर एक्सपीरियंस रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, राइट। अगर टेक्निकल ऑफिसर्स में अगर ये डिग्री नहीं है, अगर आपके पास अगर नीचे का दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपके पास बैचलर इन फिजियोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो आपने 4 साल का फुल टाइम कोर्स कर रखा है और 55% मार्क्स के साथ साथ ही आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, जिसका पे लेवल 10 है। ठीक है, अब देखिए आगे बात कहा गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसके लिए 2 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है और साथ ही जो है अदर कुछ भी चीज़ नहीं मांगा गया है। तो अगर आप मास्टर डिग्री हैं 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए जो है आपको बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना,
जो 4 साल का फुल टाइम कोर्स होता है, तो उसमें अगर आपने 60% मार्क्स हासिल किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि बैचलर डिग्री यानी कि एमएससी इन बायोलॉजी में अगर आपने 3 इयर्स का फुल टाइम डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही लाइफ साइंस के साथ अगर आपको 60% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे कार्ड्स किए हुए हैं, आपको पाए हुए हैं मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें पढ़ लीजिएगा। और ये जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए हुआ, और ये पोस्ट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व है, राइट, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जूनियर सुपरिटेंडेंट हो गया। जूनियर सुपरिटेंडेंट में ये बात कहा गया है कि आपको 5 पोस्ट है, जो कि जिसमें से 2 पोस्ट आपका अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक ओबीसी के लिए है और एक एससी के लिए है ना। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसी रिजर्व है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर ह्यूमैनिटी से हो, आपको 60% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर बैचलर डिग्री नहीं है लेकिन अगर आपके पास 6 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद उस स्टूडेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस का डिग्री भी है उसको यूज़ करना, जिसमें आपको जो है MS ऑफिस होता है, MS एक्सेल होता है ना, तो कंप्यूटर में आपका ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका 10 पोस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज है ना, इंक्लूडिंग कॉमर्स भी है आपका। एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम 60% अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी का डिग्री या फिर किसी इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर ऑपरेशन का डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके साथ इसमें भी देखिए आपका 4 सीटें जो है अनरिजर्व में के लिए है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए है ना। तो कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्व है, यहाँ पे पे लेवल 3 मिलेगा, यानी लगभग 35 से 40 हजार के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी बनेगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, एप्लीकेशन फीस का क्या कंडीशंस रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी जिक्र किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की अगर बात कही जाए तो मात्र 500 रुपए जो है कैंडिडेट के लिए है। देखिए द एप्लीकेशन फी 500 शुड बी पेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, यानी कि जो SC ST और PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं उनको जो है कोई फी नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपीज फी के साथ आप जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, है ना। तो मौका का लाभ जरूर उठाना है ना। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये चीजें देख लीजिए। लास्ट डेट आपका क्या है, लास्ट डेट जो आपका रहेगा 19 मई 2025 संध्या 5:30 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन ऑलरेडी अप्लाई शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का 19 मई 2025 रहेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको नीचे भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। कहाँ पे लिंक दिया हुआ था जी, हाँ यही तो रहा वेबसाइट का लिंक। ठीक है, जैसे ही आप एज इट इज इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। बहुत आसान सा तरीका है। आप यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कौन कौन ओपन है। ये फर्स्ट जो आपका है 16 अप्रैल को जो आया है, यही एडवर्टीजमेंट आपका है। इस पे आपको एज इट इज क्लिक करेंगे, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का, और एडवर्टीजमेंट भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, है ना, जो अभी मैंने बताया। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप लोगों को जो है रजिस्टर पे क्लिक करना है, और रजिस्टर पे क्लिक करने के साथ आपको थोड़ा सा समय लगेगा और रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, इसको आई एग्री कर देंगे, है ना। और यहाँ पे अपना किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट का जैसे कि मान लीजिए टेक्निकल कैडर के लिए, तो टेक्निकल कैडर में आपका टेक्निकल ऑफिसर है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है, तो जो जिसका जो मन रहेगा अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम,
है ना। अगर आपने नाम चेंज कर रखा है मैट्रिक में तो यस या फिर नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर या फिर दूसरा कोई मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर तो वो भी। उसके बाद ईमेल आईडी को यहाँ से कंफर्म करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ये सब इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी गलती नहीं करना है। और जैसे ही आप जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप फिलअप करेंगे तो उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो वहां से ओटीपी डाल करके इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाए आपको जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है ना, और अपना एप्लीकेशन का नंबर या फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपका प्रोफाइल और अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से फिलअप करना शुरू करेंगे। लास्ट में फाइनली जो आप अपना पेमेंट वगैरह सब चीजें करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने में कोई इश्यू हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब जो है हम एक और वीडियो लेकर गएंगे जिसमें हम बताएंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, हालांकि मैंने पूरा चीजें बता दिया है और बाद बाकी ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पूरा चार्ट दे देंगे। आप लोग जो है वहां से एडवर्टीजमेंट का पूरा एक एक सेक्शन से जाकर के जिक्र कर लेंगे, देख लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फटाफट से अप्लाई करें क्योंकि समय ज़्यादा अब नहीं बचा है और प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।